नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन की शुरुआत हमने की थी, एक पार्ट उसका कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे खोलें। अब तक जितने भी चैप्टर्स के वीडियोज़ अपलोड हुए हैं वहाँ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में हमने सीखा है कि कैसे हम मौखिक रूप से प्रश्नों का समाधान करते हैं ना। आप उन्हें देखें और लाभ उठाएं। आज हम लोग मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। ध्यान से देखें, पानी मिलाया जा रहा है तो नमक आपका कांस्टेंट है। नमक का परसेंटेज 5 से 3 हुआ है तो मिश्रण की मात्रा 3 से होनी चाहिए। 3 से 5 मतलब 3 में 2 की वृद्धि, 3 में 2 मिलाया जाएगा तो 30 में कितना मिलाया जाएगा, 20 लीटर। ठीक है, कैसे हम लोग इसको ओरली कर पा रहे हैं। अगर आपके समझने में थोड़ी सी भी समस्या हो रही है तो आप मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 1 देखें, वहाँ उन तरीकों को अच्छी तरह से बताया गया है कि कैसे हम लोग मौखिक रूप से इन प्रश्नों का समाधान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 5.5% तथा 2.5% है ना। 5.5 5.5, 2.5 2.5। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल 3.5% 3.5 हो जाए। एलिगेशन का प्रश्न है ना। दो तरह का घोल आपके पास है, ए बी। यहाँ पर आपका जो अल्कोहल का परसेंट वो 5.5, यहाँ 2.5। जब दोनों को हमने मिला दिया तो आपका परसेंटेज अल्कोहल हो गया 3.5। किस रेशियो में हमने मिलाया होगा तो यहाँ आ जाएगा, देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2। यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 1, 1:2 के रेशियो में हमने मिलाया है ना। ये कैसे एलिगेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको बेहतर तरीके से तो आरआरबी एनटीपीसी प्लेलिस्ट के अलावा आपको और भी वीडियोस मिलेंगे चैनल पर। एवरेज एंड एलिगेशन के बेसिक्स के वीडियोस हैं 6 पार्ट में, आप उन्हें देखें। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एवरेज और एलिगेशन क्या है और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है, आप उन्हें देखें, लाभ उठाएं, और उन्हें देखने के बाद आप और भी सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे प्रॉब्लम को हल कर पाने में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एक चीज़ जो ये बार बार लिखने की आवश्यकता इस तरह से नहीं होगी। अगर आप एक चीज़ देखें ध्यान से कि काम किस पर हो रहा है, डिफरेंस पर हो रहा है। और डिफरेंस भी देखिए क्या कि ए और ये जो आपका फाइनल आ रहा था मान लीजिए सी था, ये डिफरेंस बी को मिल जा रहा है, और बी और सी का जो डिफरेंस था वो ए को मिल जा रहा है। यही रेशियो बन जा रहा है। नहीं, और जो देखने वाली बात थी वो कि ये जो एवरेज हमारा आ रहा है ये एवरेज इन दोनों के बीच में है ना। इसका ध्यान रखना है, ना इससे बड़ा है ना इससे छोटा है। क्लियर, चलिए बात करते हैं इसको आगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे ए और बी। ए का रेशियो लेना है तो बी का डिफरेंस लें, 3.5 और 2.5 का डिफरेंस 1। बी का रेशियो लेना है तो ए और सी का डिफरेंस लें, 5.5 और 3.5 का डिफरेंस 2। ये रेशियो 1:2 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% लाभ पर, कुल लाभ 12% हुआ इस बिक्री पर। 10 और 20 के बीच में है 12, है ना। तो 10% लाभ वाला और ये 20% लाभ वाला, है ना। 10-12 का डिफरेंस कितना है, 2 मिल जाएगा इसको। 12-20 का डिफरेंस 8 मिल जाएगा इसको। ये रेशियो कितना आ गया, 4:1 का। हमसे पूछा है 20% वाले का वजन कितना है। टोटल 5 में से 1 है इसका वजन, तो 100 kg में से कितना हो जाएगा, 100 का 1/5 यानी 20 kg। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी एक शरबत में 15% चीनी है, दूसरे में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाए जिससे नए शरबत में 10% चीनी हो जाए। एक में 15, दूसरे में 5 और मिला के होना चाहिए 10। देखिए 15 और 5 के बीच में 10 है ना। तो डिफरेंस हम लें तो इधर का भी डिफरेंस 5 आएगा, 15-10, उधर 10-5 का भी डिफरेंस 5 आएगा। तो रेशियो 1:1, यानी दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना पड़ेगा। एक का 20 लीटर है, दूसरा का भी कितना होगा, 20 लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 40 लीटर शराब जिसका क्रय मूल्य 3.5 रुपया प्रति लीटर है कि एक बाल्टी में कितना जल मिलाएं कि उसका मूल्य घटकर 2 रुपया प्रति लीटर हो जाए, है ना। शराब हमारे पास है, जल है ना।
शराब का मूल्य 3.5 है, जल आपके नल का है तो 0, मिला दें तो ये हो जाए 2, रेशियो कितना आ जाएगा, इधर 2 आ गया, इधर 1.5 आ गया, सरल अनुपात लें तो 4:3। तो 4 का वैल्यू आपके पास 40 लीटर दिया हुआ है, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 लीटर। या डायरेक्ट भी आप रेशियो लिख सकते हैं, शराब और जल। जो हमारा शराब का मूल्य था वो 3.5 था, मिश्रण का मूल्य 2 है, तो शराब और मिश्रण का अंतर 1.5 आ रहा है, तो वो जल को मिल जाएगा। जल हमारा 0 था, मिश्रण हमारा 2 है, वो डिफरेंस 2 आ रहा है, तो वो शराब को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया 4:3। या आप क्या कर सकते हैं, देखिए शराब का मूल्य था 3.5 रुपया प्रति लीटर, वो घट के 2 आ रहा है, प्रत्येक लीटर में 1.5 रुपया घट रहा है, तो 40 लीटर से कितना घट गया, 40 गुना 1.5। ये कमी कौन पूरा करेगा, पानी है 0 रुपया और उसको बढ़ा करके 2 करना है, तो प्रत्येक लीटर में 2 बढ़ रहा है, कितना लीटर चाहिए होगा हमको, 2 से डिवाइड, आ गया 30 लीटर। ये सब तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है, अगर आप लोग एवरेज एनालिगेशन जो बेसिक्स के वीडियोस हैं उसे देखें, ठीक है, तो पार्ट 1 से पार्ट 6 तक इन सारे तरीकों को डिस्कस किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आप एवरेज एलिगेशन के प्रश्नों को बनाने में बिल्कुल ही आसानी महसूस करेंगे उन वीडियोस को देखने के बाद, और ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है जी, शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर है, तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए। दूध का मूल्य 10 से 8 करना है, 2 रुपया प्रति लीटर घटाना है। 20 लीटर था हमारे पास, प्रत्येक लीटर में 2 रुपया घटाना है, और हमको पानी का मूल्य जो है वो 0 से 8 करना है, 8 रुपया बढ़ाना है, कितना लीटर चाहिए होगा, 5 लीटर। या आप क्या कर सकते हैं, रेशियो ले लीजिए इसका, दूध और पानी का, ठीक है, तो दूध और मिश्रण का डिफरेंस है 10 घटा 8, 2 मिल जाएगा पानी को, ठीक है। पानी और मिश्रण का डिफरेंस 0 और 8 का डिफरेंस 8 मिल जाएगा दूध को, रेशियो आ गया 4:1। 4 का वैल्यू 20 लीटर दिया हुआ है, 1 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 5 लीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चाय के 2 प्रकार 2:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। मिश्रित चाय की कीमत 145 रुपया प्रति किलो है। पहली प्रकार की चाय की कीमत 140 रुपया प्रति किलो है। दूसरे प्रकार की चाय की कीमत क्या होगी। अच्छा चलिए, तो अगर एवरेज हमारा 145 है तो दूसरा वाला भी 145 ही रहा होगा, मान लेते हैं। पहला वाला 140 था, 5 कम था, है ना, उसका वेटेज था 2, तो 2 लोगों में 5 की कमी थी, यानी 10 की कमी थी हमारे पास, तो वो कमी कौन पूरा करेगा, तो बाकी के 5 लोग, दूसरे प्रकार के 5 लोग, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा, उधर कम था तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की चाय की कीमत हो गई 5 5 कैंसिल 147। या आप एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास पहला वाला जो टाइप था उसका रेट था 140, दूसरा टाइप का जो रेट था वो मालूम नहीं, और ये रेशियो 2:5 में मिलाने पर आ जाता है हमारे पास कितना, 145। तो ये डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 5, तो ये रेशियो वाला 5 डिफरेंस 5 के बराबर है, तो ये रेशियो वाला 2 डिफरेंस 2 के बराबर रहा होगा। अब देखिए इधर वाला 145 से छोटा है, तो इधर वाला 145 से बड़ा रहा होगा, कितना बड़ा रहा होगा, 145 जोड़ 2 यानी 147। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक पंसारी 2 रुपया 25 पैसा प्रति किलो और 2 रुपया 75 पैसा प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाए ताकि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपया प्रति किलो लगभग बन जाए। पहला टाइप आपके पास 2.25 रुपया, सेकेंड टाइप 2.75, जब दोनों को हमने मिश्रित किया 2.534, है ना। ये डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, यहाँ 500, यहाँ 250, 250 प्लस 34 284, है ना। और ये डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, यहाँ 750 और यहाँ 500 रहता है, तो 250 में 34 गया 216, ये कुछ ऐसा आ रहा है 216 अनुपात 284। अब यहाँ देखिए पहले वाला कम है और बाद वाला ज़्यादा, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं 2:3, 3:2, 5:3, 3:4, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गया, पहले वाला कम था। अब यहाँ ये दोनों ऑप्शन देखते हैं, यहाँ देखिए ये जस्ट इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना, है ना। 216 में अगर एक इसका आधा जोड़ेंगे तो 108 जुटेगा, जैसे यहाँ 2 में आधा जोड़े हैं तो 1 जुटा है, 3 हुआ है। यहाँ अगर हम जोड़ेंगे
तो ये 108 जुटेगा। 216 जोड़ 108 अगर करेंगे ये 324 हो जाएगा, जबकि वहाँ 284। इसका मतलब इससे कम वाला रेशियो आएगा। इससे कम एकमात्र यही है 3:4। यहाँ 1.5 लेते तो 4.5 होना चाहिए था, उससे कम है। तो यही हमारा लगभग उत्तर हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 और P अनुपात Q है। दोनों मिश्रणों को आपस में मिश्रित किया जाता है। नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 27:29 हो जाता है। P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमारे पास दो तरह का मिक्सचर है, एक 20 लीटर का है, एक 36 लीटर का है। इसमें जो मिल्क इज टू वाटर है हमारा वो 3:7 है, और इसमें जो मिल्क इज टू वाटर है हमारा वो P/Q है। आपको यही निकालना है। जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो नया मिक्सचर बनता है वो कितना बनेगा, 20 + 36 यानी 56 लीटर। और इस 56 लीटर में जो है मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है आपके पास 27:29। अब बताइए कि 56 को अगर 27:29 में बांटेंगे, 27 + 29 को 56 है ना, तो 27 लीटर ही आएगा ये, और ये 29 लीटर आएगा। 27 लीटर मिल्क आ रहा है। 27 लीटर मिल्क कहाँ से आया होगा, तो इन्हीं दोनों से आया होगा। नहीं, यहाँ से देखिए कितना मिल्क आया होगा, 3:7 में अगर हम 20 को बांटेंगे, 3 × 7 = 10, 2 × 20, 3 दूनी 6 लीटर बाकी इससे आया होगा। ठीक है, इस 29 लीटर को देखें जो कि वाटर है हमारा, इसमें वाटर यहाँ से भी आया होगा और यहाँ से भी आया होगा। यहाँ से कितना आया होगा देखिए, अभी हमने निकाला था 3 × 7 = 10, 2 × 20, 2 बार में कट रहा है, 7 दूनी 14 लीटर है ना। बाकी और पानी यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, बताइए यहाँ 27 करना है हमको, ये 6 लीटर आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ से कितना लाना पड़ेगा, 21 लीटर। नहीं, यहाँ 29 चाहिए हमको, 14 लीटर हमारे पास आ चुका है, और कितना लाना पड़ेगा, 15 लीटर। तो ये 21 लीटर दूध और ये 15 लीटर पानी कौन प्रोवाइड करेगा, ये वाला है ना। तो देखिए P अनुपात Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21:15। 21-15 देखिए जोड़ के 36 हो भी रहा है। अब इसे घटा लीजिए आप, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, ये 7:5 हो जाएगा। क्लियर है, ये एक तरीका हमारे पास है, वैल्यू हमको मालूम थी इसीलिए हम लोगों ने ये काम कर लिया। ठीक है, चलिए एक और तरीका देखते हैं इसका। आइए प्रश्न का दूसरा मेथड देखते हैं, वो एलिगेशन के कंसेप्ट पर आधारित है। क्या है वो, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं A और B। A और B का रेशियो आपको कुछ दिया हुआ है ना। एक और दूसरा मिक्सचर है, इसमें भी A और B ही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी A और B का रेशियो आपको दिया हुआ है। दोनों को मिक्स कर दिया गया और एक तीसरा मिक्सचर बन गया दोनों को मिक्स करने से, और इसमें भी A रेशियो B आपको मालूम है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है और कैसे एलिगेशन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करते हैं। आपको यहाँ वाला A और B का रेशियो दे देगा, ये रेशियो भी दे देगा और ये रेशियो भी दे देगा। आपसे पूछेगा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाने पर तीसरा बनेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग एलिगेशन पर काम करते हैं, और एलिगेशन में किसी एक चीज़ के भाग पर काम करते हैं, किसी एक अवयव के भाग पर, या तो A के भाग पर काम करेंगे या B के भाग पर काम करेंगे, है ना। और देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपको रेशियो दे देगा और किसी एक का रेशियो गायब कर देगा। यहाँ से इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है वो रेशियो दे देगा, और किसी एक में जो है A और B का रेशियो गायब कर देगा, वो पूछेगा। जैसा कि इस प्रश्न में है ना। यहाँ पर जो पहला मिक्सचर है 20 लीटर, उसमें मिल्क और वाटर का आपको रेशियो मालूम है 3:7। दूसरा जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो मालूम नहीं है, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बन रहा है वहाँ रेशियो मालूम है आपको 27:29, और दोनों को किस रेशियो में मिलाया जा रहा है वो भी आपको मालूम है। कैसे मालूम है, देखिए पहले का जो अमाउंट हम यूज़ कर रहे थे वो 20 लीटर और दूसरे का जो अमाउंट यूज़ कर रहे थे वो 36 लीटर है ना। तो वो रेशियो 5:9 का था। क्लियर है। तो एलिगेशन अगर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे इस क्वेश्चन में, ऐसे ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि यहाँ जो फिगर्स हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव है ना। जैसे आप रेशियो देखें 27:29, पर हम लोग जान लेते हैं ये तरीका भी, कई बार ये तरीका ज़्यादा आसान होता है किसी किसी प्रश्न में, है ना। अभी यहाँ इस पर्टिकुलर प्रश्न में जो पहले हमने तरीका सीखा है, जो कि हमको मात्राएं मालूम थी, तो वो तरीका ज़्यादा आसान था, वहाँ से हम लोग चलेंगे, पर इसको सीखेंगे हम लोग आगे। और भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर आपको मिल सकते हैं या मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी एक चीज़ के भाग पर हम काम करते हैं, मान लीजिए हम दूध के भाग पर काम करते हैं, पानी के भाग पर भी काम कर सकते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले दूध के भाग पर काम करते हैं ना। और यहाँ इस प्रश्न में हमको क्या है दिया हुआ कि पहला जो मिक्सचर है उसमें हमको रेशियो मालूम है
3:7 का, तो वहाँ दूध का भाग 3/10 है, भाग पर काम करेंगे। सेकंड जो है वहाँ हमको मालूम नहीं है, तो वो अननोन है कम्प्लीटली, है ना। लेकिन जो हम मिक्स होने के बाद जो बन रहा है, जो मिक्स होने के बाद बन रहा है थर्ड, वहाँ देखिए ध्यान से, वहाँ आपको दिया हुआ है ये कितना है 27/56, 27:29 था, तो जो भाग होगा दूध का वो 27/56 होगा। क्लियर है। और ये रेशियो आपको मालूम है, अभी मैंने कहा कि जनरली क्वेश्चन में ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देता है, पर इस क्वेश्चन में ये रेशियो दे दिया और यहाँ वाला रेशियो गायब है, ये गायब है ना। क्लियर है। चलिए यहाँ अब एलिगेशन हम लगा देते हैं कि ये जो डिफरेंस आया होगा वही इस रेशियो के लिए आया होगा। क्लियर है। तो यहाँ डिफरेंस कितना होगा, देखिए ये छोटा है ना, 56 या 168, 27 दाई। आप लोग फ्रैक्शन कंपेयर करना जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी और क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन कंपेयर करना भी अलग अलग तरीकों से। यहाँ आप देख सकते हैं 56 गुना 3 168, 27 गुना 10 270, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। अब घटाने के लिए आप लोग ज़्यादातर लोग प्रयास करेंगे कि एलसीएम हम लें, तो जब आपको ये कठिन सा लगे फिगर तो आप एलसीएम लेने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि हमको फाइनली जो है कटाना है, रेशियो लेना है, सीधा हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इधर देखिए 56 गुना 3 और इधर 27 गुना 10, है ना। 56 गुना 3 168, 27 गुना 10 270, 270 में 168 घटाना है, हम 270 में 150 घटाते हैं, तो 70 और 50 120 बचेगा, 120 में 18 और घटा देते हैं 102 बचेगा। क्लियर है। ये वैल्यू हमको मिल गया। ये वैल्यू किसका है, इस 9 यूनिट का, इस 9 यूनिट का वैल्यू इतना है ना। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा वो हम देखना चाहते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 102/10 गुना 56, 9 यूनिट का वैल्यू इतना था तो बट्टा 9, 5 का वैल्यू हमको निकालना है तो गुना 5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 2 से 51 बार में, 3 से कट रहा है, ये 3 तिहाई 9 और ये 17 तिहाई 51, ये वैल्यू आ गया 17 गुना 56/3। अब ये बताइए कि ये वाला वैल्यू इससे छोटा था, है ना, तो इधर वाला वैल्यू क्या होगा, इससे बड़ा रहा होगा, तो यहाँ जो मान आएगा वो आएगा कितना 27/56 प्लस 17/56 गुना 3। अब देखिए यहाँ एलसीएम हम लेना चाहें तो यहाँ 56 गुना 3 है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे 81, 81 प्लस 17 98, 98/56 गुना 3, कटा लीजिए इसको, 14 चौके 56, 14 17 98, 7/12, 7/12 क्या आया आपके पास, भाग आ गया दूध का, दूध का भाग 7/12 आया है, तो आप दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके पास लेंदी हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ गया यहाँ पर थोड़ा सा, इस तरीके से हम लोग चले तो फिगर ही कुछ ऐसा था, पर जो इसका पहला तरीका था वो काफ़ी आसान था, क्योंकि मात्राएं हमको दी हुई थी, तो उस तरीके से चलना ज़्यादा आसान है। ये हम लोग दूध के भाग पर चल रहे हैं। सिमिलरली सेम चीज़ हम पानी के भाग पर भी कर सकते हैं। यहाँ हम पानी का भाग लेंगे पहले वाले में, तो वो आ जाएगा 7/10, यहाँ हम पानी का भाग लेंगे तो 29/56, एकदम सिमिलर पैटर्न पर काम करेंगे, तो यहाँ आपके पास जो आंसर आएगा वो 5/12 आएगा। पानी का भाग 5/12 आएगा, तो 12 में से 5 पानी है, तो दूध 7, रेशियो फिर से 1:5 आएगा। क्लियर है। तो ये तरीका बहुत सारे प्रश्नों में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आगे कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहाँ मात्राएं दी हुई नहीं होंगी, तो हम लोग इसी मेथड पर काम करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर हैं, पहले कंटेनर में 25% जल और शेष दूध है, दूसरे कंटेनर में 50% जल और 50% दूध है, प्रत्येक कंटेनर में वह कितना दूध मिलाए कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए यही है क्वेश्चन सेम, कि पहले में रेशियो दिया हुआ है हमको, परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब रेशियो भी दिया हुआ है, दूसरे का भी रेशियो दिया हुआ है आपको दूध और पानी का, और दोनों को मिला लेने से तीसरा जो बन रहा है उसका भी रेशियो दिया हुआ है। अभी अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा है इससे पहले वाले क्वेश्चन का सेकेंड वाला मेथड जो है, उसी मेथड पर ये पूरा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला वाला में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 75% है और ये 25% है। सेकंड वाले में भी आपको मिल्क इस टू वाटर मालूम है कितना, 50% और 50%। क्लियर है। और दोनों को मिलाने से जो तीसरा बन रहा है उस तीसरे में भी आपको मिल्क इस टू वाटर मालूम है कितना है, बताइए तो 3:5। 3:5 जो है वो वाटर इस टू मिल्क है, पानी से दूध का, तो दूध से पानी का कितना 5:3। क्लियर है। अब हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग काम कर लेते हैं, किसी एक चीज़ के भाग पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए दूध के भाग पर हमने काम किया, ठीक है। तो पहले वाले से दूध कितना भाग आ रहा है, देखिए यहाँ रेशियो आप ले लें 3:1 आएगा, यहाँ रेशियो आप ले लें 1:1 आएगा। 3/4 भाग दूध आ रहा है पहले वाले से। सेकंड वाले से कितना दूध आ रहा है, दूध का भाग देख लीजिए 1/2,
है ना। और जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो ये जो तीसरा बन रहा है हमारे पास, वहाँ दूध का भाग कितना है, 5/8। किस रेशियो में हमने मिक्स किया होगा, देखिए घटाना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ 8 है, यहाँ 8 किए तो 4 से मल्टीप्लाई, 4/8, 5 घटा 4, 1/8। यहाँ देखिए यहाँ 8 किया हमने तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6/8 और 5/8 डिफरेंस 1/8। ये 1:1 का रेशियो आ गया। मतलब दोनों कंटेनर में जो हमारे पास मिक्सचर है उन दोनों मिक्सचर को 1:1 के रेशियो में लाना पड़ेगा। मतलब जितना अमाउंट पहले वाले कंटेनर से लेंगे उतना ही अमाउंट दूसरे वाले कंटेनर से भी लेंगे। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ दोनों अमाउंट सेम है, तो 6 लीटर और 6 लीटर है ना। आपका आंसर हो जाएगा कि पहले कंटेनर का भी 6 लीटर और दूसरे कंटेनर का भी 6 लीटर लेकर के हम लोग मिलाएंगे तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है मिक्सचर का वो हमको मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 3 प्रकार की चाय हमारे पास, 126 रुपया प्रति केजी, 135 रुपया प्रति केजी और तीसरे का रेट हमको मालूम नहीं। इसको हमने 1:1:2 के रेशियो में मिलाया है और इनको मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसका रेट आपके पास हो गया 153 रुपया प्रति केजी। तो हमसे पूछा गया है कि तीसरे प्रकार की चाय का दाम प्रति किलोग्राम क्या होगा। अगर 153 आपका एवरेज आ रहा है तो तीसरा प्रकार की चाय को भी हम 153 ही लेके चलते हैं। लेकिन पहला वाला तो 153 था नहीं, कितना कम था, 27 कम था। 153 से 126, 27 कम है। कैसे, आप देख सकते हैं 26 दूनी 52, 1 53। तो वो 27 का कमी कौन पूरा करेगा, यही 27 बढ़ा देना चाहिए। यहाँ देखिए 135 153 से कितना कम था, तो 35 15 50 3 18, 18 कम था। तो वो कमी भी कौन पूरा करेगा, यही। तो ये दोनों मिलकर के इतना का कमी पूरा कर रहा है। तो इतना क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 27 18 45/2, 22.5 153 प्लस 22.5 175 टका 50 पैसा। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 कंटेनर में अम्ल और पानी, पहला कंटेनर में एसिड और वाटर है, दूसरा कंटेनर में भी एसिड और वाटर है। इसमें रेशियो 3:1 का है, इसमें रेशियो 5:3 का है और दोनों को मिला दिया गया है, एक नया मिश्रण बनाया गया तीसरे कंटेनर में। और वहाँ एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो गया हमारे पास, 2:1। अभी अभी हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन किया है, कंसेप्ट सीखा है। तो किसी एक चीज़ पर काम करेंगे, एसिड पर काम कर लेते हैं या वाटर पर काम कर लेते हैं। एसिड पर अगर काम करें हम लोग तो एसिड का भाग पहले वाले में देखें कितना आ रहा है, 3/4, दूसरे वाले में कितना आ रहा है, 5/8। जब मिला दिए हम लोग तो तीसरे वाले में कितना आ रहा है, 2/3, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम डिफरेंस पर काम करना चाहें तो हमने अभी आपको कहा सीधा गुना कर दीजिए, नीचे आ जाएगा 4 गुना 3, ऊपर देखिए 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, एक डिफरेंस आ गया। इधर आ जाइए 3 गुना 8, 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16, यहाँ भी एक आ गया डिफरेंस, है ना। और हमको दिख रहा है 8 दूनी 16 ये बड़ा है, 3 तिहाई 9 ये बड़ा है ना। सेटिस्फाई भी कर रहा है, ये दोनों के बीच में ये वाला है। यहाँ देखिए आप जो कटता कटा दीजिए, 3 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, ये आ गया 1:2 का रेशियो, है ना। 2 उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भार के हिसाब से द्रव ए विलयन आर का 8% और विलयन एस का 18% बनाता है। यदि विलयन आर का 3 ग्राम और विलयन एस का 7 ग्राम एक साथ मिश्रित किया जाता है तब द्रव ए विलयन के भार का कितना प्रतिशत लिया जाएगा। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। मतलब कि 8% एक वाले में ए का वैल्यू था, दूसरे वाले में 18% था। दोनों को हमने 3:7 के रेशियो में मिक्स कर दिया, है ना। तो हमसे पूछा फाइनल परसेंटेज कितना होगा, तो इस दोनों का एवरेज ले लीजिए 3:7 में, भारित माध्य। तो एक तरीका तो जो आप बेसिक जानते हैं, 8 गुना 3 प्लस 18 गुना 7/10, है ना, इतना परसेंट। या एक और हमने आपको बताया, अगर आप एवरेज के वीडियोस देखेंगे, जो एवरेज एंड एलिगेशन बेसिक्स है, वहाँ एवरेज निकालने की जो हम लोगों ने सीखा है कि ये जो डिफरेंस है 8 और 18 का 10, इसी को 3:7 में बांट दें, है ना। इसी को 3:7 में अगर हमने बांटा तो इसको 10 था डिफरेंस और इसको 7, तो उल्टा दे दीजिए, 3 इधर आ जाएगा, 7 इधर, है ना। ये कम है तो 7 जोड़ दीजिए, ये ज़्यादा है तो 3 घटा दीजिए। फाइनली आपका ये कितना आ जाएगा, 15%। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 15% आएगा। ठीक है, देख सकते हैं 18 से 126 और 8 तिया 24, 26 24 50, 150/10 यानी 15। क्लियर है। ये डिफरेंस वाला मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे हो रहा है इसको सीखने के लिए आप एवरेज एंड एलिगेशन बेसिक्स जो है आपका वीडियोस, उसे देखें।
6 पार्ट अपलोड किया गया है अब तक। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7 रुपया 20 पैसा और 4 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम है। एक 7 रुपया 20 पैसा के दर से मिल रहा है और दूसरा 4 रुपया 40 पैसा के दर से मिल रहा है। इनको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6 रुपया 30 पैसा में बेचने से 16.2/3% लाभ हो। हमारा जो एसपी है वो 6 रुपया 30 पैसा है ना, और प्रॉफिट जो है वो हमारा 16.2/3% है। 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए। 16 तिहाई 48 2 50/3 50/301/6 1/6 हमारा प्रॉफिट है। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो 7/6 है ना। क्लियर है? तो 7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 6 का वैल्यू हमको चाहिए। 7 9 63, 6 9 54, 5 टका 40 पैसा आपका सीपी आ जाएगा। नहीं, सीपी आ जाएगा 5 टका 40 पैसा। 7 9 63, 6 9 54, तो इसको मिला के 5 40 कर दीजिए, आपके पास रेशियो आ जाएगा। 4 40 और 5 40 का डिफरेंस 1 है ना। 7 20 और 5 40 का डिफरेंस 60 पैसा इधर और 1 टका 20 पैसा उधर, 1 टका 80 पैसा है ना। 1.8 कटा दीजिए इसको, 5:9 है ना। 20 5 120 9 180 कट गया। प्रश्न का आंसर आपके ऑप्शन में नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, काउंटर चेक कर लीजिए। 5:9 ही आएगा। इन दोनों को 5:9 के रेशियो मिलाइए, देखिए ये मिल जाएगा है ना। कैसे मिलाएंगे? तो अभी डिफरेंस पे काम करना हमने सीखा है। इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 4 40, 60 पैसा यहाँ 5 हो जाएगा, 2 20 और 60 पैसा 2 80 को 5:9 में बांटिए। 5 9 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 2 आ गया 1 का वैल्यू, तो 5 दूनी 10, 1 रुपया, ये 1 रुपया इधर मिलेगा और 9 दूना 18, 1 टका 80 पैसा इसको मिलेगा। तो इसमें 1 80 घटा दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, आ जाएगा ये सही, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पानी को स्प्रिट के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% लाभ मिले। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले कि कुछ ऐसा चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं जिसका कॉस्ट हमको कुछ नहीं लग रहा है ना, नथिंग कॉस्ट, जीरो कॉस्ट का है, और उसको मिला करके हम जो हमारा प्योर चीज़ था उसके कॉस्ट प्राइस पर बेचें और फिर भी लाभ हो जाए। जैसे अभी स्प्रिट के साथ हम लोग पानी मिला रहे थे, पानी फ्री में मिल रहा था हमको, और मिलाने के बाद हम लोग स्प्रिट के कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे थे, तब भी हमको प्रॉफिट हो रहा था। तो इस तरह क्वेश्चन में आप डायरेक्ट याद रखिए, जो शुद्ध चीज़ है वो 100% होगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, वही हमारी पूंजी है। क्लियर है? हमको पैसा इसी का न लग रहा है जो प्योर है, जो इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं उसमें जो अशुद्धि है उसका तो कोई पैसा ही नहीं लगा, लेकिन उसी दाम पर उसका पैसा हम ले लिए कस्टमर से, तो वो हमारा प्रॉफिट % के बराबर है। सिंपल कंसेप्ट है इसका। ऐसे एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को अभी हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 100 आपका हो जाएगा शुद्ध, जो आपका स्प्रिट है ना, और वाटर आपका हो जाएगा 16.2/3, 16 तिहाई 48 2 50/3, 3000 आएगा, 350 कट जाएगा 6:1। स्प्रिट और वाटर का रेशियो आपके पास आ गया 6:1 का। जब भी इस तरह क्वेश्चन आप मिले आप इजीली इसको लगा सकते हैं, कई बार मिलेगा क्वेश्चन है ना। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, क्रय मूल्य पर बेचने पर ही 20% लाभ हो जाए, तो 20 हो जाएगा पानी, 100 हो जाएगा दूध है ना। दूध अनुपात पानी 5:1, बहुत बार मिलेगा इस तरह क्वेश्चन, आप इजीली इस पर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका एलिगेशन मेथड। एलिगेशन में 2 तरह का तरीका हम लोग चर्चा करेंगे, अभी बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए एलिगेशन मेथड जानते हैं इस क्वेश्चन का। तो पहला, जब हम सीपी पर एलिगेशन लगाएं, नहीं सीपी पर एलिगेशन अगर हम लगाना चाहते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, अभी कई बार निकाल चुके इसको। 1/6 का मतलब है 6 में 1 का प्रॉफिट। 6 रुपया अगर हमारा सीपी है तो 1 रुपया प्रॉफिट लेकर हम उसको बेच रहे हैं, है ना। तो अगर आप जो आपका दूध था, स्प्रिट था, स्प्रिट का सीपी पर भी 2 तरीका चर्चा करेंगे, फिर एसपी पर भी चर्चा करेंगे। 6 रुपया प्रति केजी मान लें, तो जो हमारा मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर का एसपी भी हमारा कितना होगा, 6 रुपया प्रति केजी।
नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो है 7/6। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रिट है, ये हमारा पानी है, और दोनों को हम मिला रहे हैं। स्प्रिट हमने खरीदा था 6 रुपये प्रति केजी, पानी 0 रुपये प्रति केजी। मिश्रण को हमने बेचा है 6 रुपया में, है ना। मिश्रण को हमने बेचा है 6 रुपया में, तो इसका सीपी कितना रहा होगा? 7 का वैल्यू 6 है, 7 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6/7 गुना 6 यानी 36/7। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, अब इसको आसान बनाएंगे। ठीक है, यही हम दिखाना चाहते हैं कि आप कॉम्प्लिकेशन कैसे पैदा करते हैं एलिगेशन में भी। तो ये मिला करके 36/7 एक ये चीज़ हो गया। तो इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 36/7 ही रह जाएगा। ये कितना होगा देखिए, 7 छः के 42, 6/7, ये रेशियो आ गया 6:1, 7 7 कैंसिल, 6 छः के 36। एक तो आप ऐसा करते हैं, या आप क्या करते हैं कि स्प्रिट का जो आपके पास सीपी है उसको 1 रुपया प्रति केजी मान लेते हैं, तो मिक्सर का जो एसपी है वो भी 1 रुपया प्रति केजी हो जाता है ना। तो मिश्रण का जो सीपी है वो 6/7 हो जाता है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 7 यूनिट का वैल्यू 1 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6/7। तब यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 0, और इसको मिलाने के बाद 6/7। तब भी जो रेशियो है आपका वो देखिए यहाँ 6/7 आ जाता है और यहाँ 1/7 आ जाता है। नहीं, रेशियो 6:1 ही आता है। तो ये 2 तरीका आप लोग अपनाते हैं सीपी पर जब लगाते हैं ना। और हम लोग कुछ और चीज़ सीखते हैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी अगर हम लोग करें, जो हमारा स्प्रिट का सीपी होगा वही तो मिश्रण का एसपी बनना है, और एसपी अगर 7 हो तो सीपी आसानी से 6 आ जाता है। तो हम स्प्रिट का सीपी 6 के बजाय क्या मान लेते हैं? 7 रुपया प्रति केजी लीटर जो भी हो। ठीक है, तो जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर का सीपी भी क्या हो जाता है, मिक्सचर का एसपी भी क्या हो जाता है? 7 रुपया प्रति लीटर। अब यदि एसपी 7 है तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? 6 रुपया प्रति लीटर। ठीक है, अब यदि आप मिला लीजिए स्प्रिट पानी, स्प्रिट आपका 7 रुपया प्रति लीटर, पानी 0 रुपया, और दोनों को मिला दिए तो हमारा सीपी कितना बन रहा है? 6। अब रेशियो आपका 6:1 आ गया, है ना। सीपी पर हमने लगाया एलिगेशन इस तरीके से। अब यही एलिगेशन हम एसपी पर लगाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? उल्टा इसका, आगे बढ़ें। चलिए, प्रश्न एक, तरीके अनेक, है ना। वैसे इस प्रश्न के लिए जो शुरुआत में तरीका हमने सीखा है डायरेक्ट प्योर और इम्प्योर का जो रेशियो 100% और प्रॉफिट परसेंट, पर वो हम तभी अप्लाई करेंगे जब जो मिला रहे हैं वो हमको फ्री में मिल रहा हो। अगर जो मिला रहे हैं उसका भी कुछ दाम हो तो क्या करेंगे? तो या तो एलिगेशन लगाएंगे या फिर उसमें कुछ और चीज़ है, एडल्ट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, मिलावट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के साथ में, वो काफ़ी आसान कर देंगे हम आपके लिए। एलिगेशन फिलहाल सीखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे एलिगेशन यूज़ करते हैं। अभी हमने सीपी पर यूज़ किया है, एसपी पर एलिगेशन यूज़ करते हैं। एसपी पर एलिगेशन हम यूज़ करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा स्प्रिट था, स्प्रिट का सीपी मान लेते हैं 6 रुपया प्रति लीटर, बार बार रुपया प्रति लीटर नहीं लिख रहे हैं। तो स्प्रिट का जो एसपी है हमारा 7 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। नहीं, और जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर का एसपी तो हमारा क्या रहेगा? 6 रुपया जिस रेट में खरीदा गया था। अब हम मिक्स करते हैं। स्प्रिट पानी, स्प्रिट बिकेगा 7 रुपया प्रति लीटर। अगर हम उसको 16.23% लाभ पर बेचना चाहते हैं
पानी तो जीरो में ही बिकेगा, लाभ लेना ही नहीं है, यहाँ पर फ्री में मिल रहा है ये। और जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो है मिक्सचर है वो 6 रुपया प्रति लीटर बिकेगा। ठीक है, तो ये रेशियो देखिए फिर से कितना गया, 6:1 का वापस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो एलिगेशन लगाने का कई तरीका आप लोगों ने यहाँ पर सीखा है ना, लेकिन फाइनली फ़ायदेमंद हमारे लिए वही पहला वाला हुआ है ना। प्योर और इम्प्योर का जो रेशियो हम ले लेते थे 100% और प्रॉफिट परसेंट में, उस पर काम करेंगे।